मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय भगवान राधे कृष्ण। आप सभी प्यारे परिवार और इस चैनल के सज्जों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके अपने ही यह पवित्र यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बिल्कुल शांति से सुनिए, आज हम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, शायद तुमने कभी ना सुनी हो, ऐसी खबर है, मैं बता देना चाहता हूँ। शरीर थर थर कांपने लगेगा, ऐसा खबर लेकर आया हूँ। मैं विवश होकर एक गहरी सच्चाई आपसे साझा कर रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। आने वाले 4 दिनों के भीतर जो घटनाएं आपके जीवन में होने जा रहे हैं, जब आप उन्हें विस्तार से जान लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी। लेकिन घबराए नहीं, यह कोई अशुभ संकेत नहीं बल्कि अत्यधिक शुभ समाचार लेकर आएगा। जिन बातों की आपने कल्पना भी नहीं की थी, वे अब साकार होने वाली हैं। आज का ये वीडियो किसी सामान्य वीडियो की तरह नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के उस खास मोड़ से जुड़ा हुआ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। जब आप इसकी सच्चाई को जान लेंगे तो लोग आपको एक आम इंसान नहीं बल्कि कलयुग के एक विशेष और शक्तिशाली आत्मा के रूप में जानेंगे। ये वीडियो केवल एक क्लिप नहीं बल्कि एक दिव्य मंत्र की तरह है जो आपके जीवन को जागरूक कर देगा। अगर आपने इसे एक बार भी संपूर्ण देख लिया तो आपके भाग्य की दिशा ही बदल जाएगी। ये हमारा वचन है, यदि ना हुआ तो हम भविष्यवाणी करना ही त्याग देंगे। आज हम वाकई कुछ अत्यंत खास बताने जा रहे हैं, इसीलिए विनती है कि आप इसे ध्यान पूर्वक अंत तक देखें। हमें अपने गुरुओं और परंपराओं की शिक्षाओं पर अटूट विश्वास है, लेकिन इससे पहले जो भी माता रानी के सच्चे और भावनाओं से भरे हुए श्रद्धालु हैं, कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी पूरे समर्पण के साथ 3 बार अवश्य लिखें, ताकि माता रानी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर बरसे। अब शनिदेव ने अपना निर्णय दे दिया है। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, अब वही लोग आपके चरणों में सिर झुकाएंगे। वे पश्चाताप के आंसू बहाएंगे और आपके नाम की गूंज हर दिशा में ऐ सुनाई देगी। आपने जितना दुख सहा है, जितनी बार लोगों के आगे सहायता के लिए हाथ फैलाया है, वह सब अब बदलने वाला है। वे लोग जिनकी कोई औकात नहीं थी, वे भी आपको उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ग्रहों की दशा प्रतिकूल होती है तब ऐसे हालात बनते हैं। परंतु अब समय आपके पक्ष में आ गया है। शनिदेव ने आपके लिए 3 प्रमुख संदेश भेजे हैं, जिनमें गहन रहस्य समाहित आपके जीवन में अत्यंत आनंद का प्रवेश होने वाला है। और ये सुख सामान्य नहीं होगा, ऐसा सौभाग्य जो शायद कई जन्मों में भी ना मिला हो, अब आपको मिलने वाला है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि इस विशेष वीडियो को एकांत में बैठकर जरूर देखिए। इसे किसी से साझा मत कीजिए, क्योंकि कई बार अपने ही नजर लगा देते हैं, और यह भी सत्य है कि दीवारों के भी कान होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उस खतरनाक शत्रु का नाम भी बताने जा रहा हूं, जो गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाओं द्वारा आपको नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही मैं ये भी स्पष्ट करूंगा कि आपका सच्चा प्रेमी कौन है, वह व्यक्ति जो अब तक छिपा हुआ है। इसके अलावा आपको कौन कौन से लाभ और सुख की प्राप्ति होगी, वह भी मैं पूरी तरह बताऊंगा। लेकिन सावधान हो जाए, क्योंकि शनिदेव के संदेशों में एक बड़ा खतरा, एक विशाल काल और एक भयंकर हादसा भी दर्शाया गया है। जब भी जीवन में कोई शुभ समय आता है तो कोई अचानक बाधा उत्पन्न हो जाती है जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। अब एक वैसी ही परेशानी आपके नजदीक है, लेकिन यदि आप पहले से सचेत हो जाएं और उसको प्रसन्न कर लें, तो यह अनिष्ट टाला जा सकता है। ये गंभीर संकट शुरू होने से पूर्व ही रोका जा सकता है। तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सतर्कता रखनी है, वह सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो अत्यंत आवश्यक है। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि अगले 7 दिनों के भीतर एक भयानक जेल योग बन रहा है। आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घट सकती है जिससे आपको जेल का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर बार बार लग सकते हैं, आपकी छवि बदनाम हो सकती है, और आसपास के लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब शनि देवता खुश होते हैं तो राहु एक चालाकी से चाल चलता है, जिससे तमाम उलझनें जन्म लेती हैं। यहाँ तक कि जेल की नौबत भी आ सकती है। लेकिन उससे कैसे बचा जाए, कौन कौन सी सावधानियां जरूरी हैं, वह सब आज मैं बताने जा रहा हूँ। आने वाले इन 7 दिनों में आपको 3 खास बातों का
विशेष ध्यान रखना है। वे 3 बातें कौन सी हैं? चलिए आरंभ में ही जान लीजिए। पहली बात, किसी शत्रु पर भरोसा कर लेना समझ आता है। पागल पर यकीन कर लेना भी चल सकता है, लेकिन अपने ही किसी खास पर विश्वास मत कीजिए। यदि कोई अजनबी कहे कि हाथी उड़ रहा है तो भी मान लीजिए, लेकिन यदि कोई करीबी कहे कि चिड़िया उड़ रही हैं तो भी उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आपको धोखा देने वाला व्यक्ति कोई बहुत ही नजदीकी हो सकता है। ऐसा कोई जो आपकी सारी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठा हो, कोई जो आपके धन को चुरा सकता है, आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए अजनबियों की बात मान लीजिए, लेकिन अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा ना कीजिए, चाहे वह भाई हो, बहन हो या कोई भी घरेलू सदस्य। और अंत में एक बात और, आज की ये वीडियो पूरे मन से ध्यान केंद्रित करके देखिए। हाँ, शांति से इसे देखिए। बाकी सभी कार्यों को स्थगित कर इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यही आपके भविष्य को नया मोड़ दे सकता है। मूर्ख वही कहलाता है जो ऐसे जरूरी वीडियो को नजरअंदाज कर देता है या अधूरा देखता है। बुद्धिमान वही होता है जो संख्या है कि यह वीडियो उसके आने वाला एक कल से किस हद तक जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि आप भी एक सजग और विवेकी व्यक्ति हैं, यदि आप भी अपने भविष्य को लेकर जागरूक रहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में वीडियो बंद करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ 1-2 दिन की नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। इसीलिए पूरा ध्यान देकर अच्छे से समझते पूरे देखिएगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, जो भी सौभाग्य की बातें, जो भी शुभ खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन्हें किसी से भी चर्चा मत कीजिएगा, ना अपने सबसे करीबी से, ना किसी रिश्तेदार से। अक्सर लोग खुशखबरी सबको बता देते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। इस बार ऐसा बिल्कुल मत करना, जो होने वह इतना जबरदस्त है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतनी बड़ी शुभ खबरें हैं कि संतुलन बनाए रखना भी मुश्किल होगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। मैं इस वीडियो को तैयार करने में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आपका आने वाला समय बेहतर हो, आप बड़ी मुसीबतों से बच सके। फिर भी बहुत से लोग लाइक करना भूल जाते हैं। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर लाइक करेंगे। अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिए। जो भी ऐसा करेगा उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी और अगले 24 घंटों में उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने के स्पष्ट संकेत हैं। अब एक जरूरी बात समझिए, क्रोध को कभी क्रोध से नहीं जीता जा सकता। स्वयं भगवान शिव ने भी अपनी शक्ति माता को हमेशा नम्रता से मनाया है, क्योंकि माता का क्रोध विनाशकारी होता है। माता काली का गुस्सा इतना प्रचंड था कि स्वयं शिव जी भी शांत होकर उन्हें मनाते थे। ठीक वही बात आपके घर पर लागू होती है। अगर घर में कोई गुस्से में यह हो, चाहे पति हो, पत्नी हो या कोई और, उस समय आप भी गुस्सा मत दिखाए, नम्रता रखिए, थोड़ा झुक जाए, बात को शांत करने की कोशिश कीजिए, चाहे बात गलत ही क्यों ना हो। उस पल की नम्रता बहुत बड़ा विनाश टाल सकती है। जब वह व्यक्ति शांत हो जाए तब अपनी बात सही तरीके से रखिए। ये सलाह इसलिए खास है क्योंकि आने वाले 7 दिनों में आपके घर में किसी बात को लेकर भयंकर विवाद हो सकता है। कोई सदस्य बहुत तेज गुस्सा कर सकता है। अगर आपने भी उस समय क्रोध दिखाया तो टक्कर विनाश का, लेकिन अगर आपने संयम रखा तो वह संकट टल जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा, शनिदेव इस समय अत्यंत कृपालु मूड में हैं। वे अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने को तैयार हैं। ऐसे में आपको बस थोड़ा संयम रखना है। फॉलो अब सुनिए, आपके शत्रु चाहे अपने हो या पराये, जो आपको सताते रहे, आपका हक मारते रहे, अब उनका हिसाब खुद शनिदेव लेने वाले हैं। तंत्र मंत्र से परेशान करने वाले हो या धोखे से चोट पहुंचाने वाले, अब कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। आपके खिलाफ साजिश करने वालों का कोई दांव काम नहीं करेगा। उनकी बुरी नजर का असर खत्म हो चुका है, क्योंकि शनिदेव अब आपके रक्षक बन चुके हैं। एक खास उपाय भी है। अगर आप शत्रुओं से बहुत परेशान हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाएं। पुजारी जी से कहें कि आपके लिए काला धागा सिद्ध करें, उस पर हनुमान जी का सिंदूर लगवाएं और गले में पहन लें। फिर देखिए, कोई दुश्मन आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन इन 7 दिनों में एक गंभीर स्थिति भी बन सकती है। मृत्यु तुल्य परिस्थितियां आ सकती हैं।
जल, अग्नि, बिजली और वाहन से विशेष सतर्क रहिए। नदी, तालाब के पास जाएं तो बहुत सावधानी बरतें। गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी रखें। राहु की पकड़ मजबूत है, इसलिए दुर्घटना की आशंका है। इनसे बचने का विशेष उपाय मैं अंत में बताऊंगा। इन दिनों घर में तनाव, कलह, कहासनी भी हो सकती है, क्योंकि जब शनिदेव एक व्यक्ति यानी आप पर प्रसन्न होते हैं तो उसी परिवार में राहु दूसरे सदस्यों पर प्रभाव डाल देता है। लोग आपसे छिड़क सकते हैं, आपकी बात को नजरअंदाज कर सकते हैं, आपका विरोध कर सकते हैं। ऐसी स्थिति सिर्फ मानसिक शांति बनाए रखिए, घबराए मत। संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सब होने से कोई रोक नहीं सकता, पर आप संयम रखेंगे तो नुकसान बहुत कम होगा। अब सुनिए वो बड़ी खुशियाँ जो आपको मिलने वाली हैं। चिंता छोड़ दीजिए, अब समय आ गया है जब आप पूरी दुनिया पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। आप जो सोचेंगे वही संभव होगा। कठिन से कठिन काम आसान हो जाएगा, हर कार्य समय पर पूरा होगा। ये दुर्लभ समय है, इसे पूरा फायदा उठाए। किसी न किसी माध्यम से बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है। जिस चीज का आप सालों से इंतजार कर रहे थे वह अब होने वाली है। आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। जो सपने आपने कभी सोचे भी नहीं थे वे हकीकत बनने वाले हैं। धन वैभव की चाह में आप बड़ा कदम उठाएंगे और वह कदम आपको अपार संपत्ति देगा। बस अपने सपनों के प्रति मेहनत और समर्पण रखिए। शनिदेव आपका पूरा साथ देंगे, लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखिए, अब अपनी जुबान पर ताला लगा लीजिए, इंदमरी ताला लगा लीजिए। दिनों आपकी वाणी तलवार की तरह चल सकती है। अनजाने में निकले शब्द अपनों का दिल तोड़ सकते हैं, इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलिए। अब कर्मों की बात, कई बार हम सोचते हैं कि अच्छे कर्मों का फल इसी जन्म में क्यों नहीं मिलता। जवाब यह है कि कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, जैसे चोरी करने पर तुरंत सजा। कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में मिलता है। अगर पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया तो इस जन्म में दुख मिल सकता है, और इस जन्म में किए अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा। यही कर्मों की लीला है। अब आपकी सबसे गहरी पीड़ा क्या है? धन या प्रतिष्ठा की कमी नहीं, आपकी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि आपके दिल की बात कोई नहीं समझता। बाहर से आप गंभीर दिखते हैं, लेकिन अंदर एक मासूम बच्चा बैठा है जो छोटी बात पर खुश हो जाता है और उतनी ही जल्दी उदास भी। आप अपनी भावनाएं छुपाते हैं, इसीलिए लोग उन्हें समझ नहीं पाते। आप जो अच्छा सोचते हैं लोग उसका उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं।